हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हाउ सीखें। लेट्स मेक आवर लर्निंग बेटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने गोल सेटिंग के बारे में। क्या होता है, कुछ लोग इस तरह गोल सेट करते हैं यूपीएससी का ना, एक ही महीने में सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा, एक महीने में 50 किलो वेट कम कर दूंगा, एक ही दिन में मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा। ये सारे मिथ्स है ना कि एक दिन में ये कर दूंगा, एक महीने में इतना कर दूंगा। दरअसल क्या होता है, ये रिलेवेंट होते नहीं है, रियलिस्टिक होते नहीं है, तो इनको अटेन भी नहीं कर पाते हम लोग। जैसे कि अपने फर्स्ट ईयर के रेजोल्यूशन होते हैं, उनको भी अटेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रियलिस्टिक नहीं होते। तो हम बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या फैक्टर दिमाग में रखें कि अपने जो गोल है उनको अचीव किया जा सके। तो सबसे पहला तो है स्पेसिफिक। तो एकदम स्पेसिफिक गोल बनाने चाहिए, ऐसे नहीं भाई कुछ भी गोल बना लिए। कोई मान लो आपका पॉलिटी है, पॉलिटी को एक महीने में रिवाइज करना है तो करना है, तो उसके दिन दे दे भाई, एक महीने में पॉलिटी पूरी पढ़नी है। दूसरा है मैनेजेबल, कि भाई ऐसा हो कि मैनेजेबल ना हो, भाई आप पढ़ लोगे 10 दिन में ही पूरी किताब पढ़ लूंगा मैं, तो मैनेजेबल है वो? तो मैनेजेबल नहीं है भाई, नहीं कर पाओगे, साफ सी बात है। कैसे कर लोगे 10 दिन में इतना सारा सिलेबस, कोई बंदा कैसे कवर कर लेगा? और मैनेजेबल होना चाहिए। आपको ना टाइम देना पड़ेगा, भाई इतनी देर में मैं इसको कर लूंगा। आपको टाइम है, इस टाइम के टाइम बाउंडिंग के अंदर आपको कि इस टाइम बाउंडिंग के अंदर मैं ये काम पूरा कर लूंगा। तीसरा है अटेनेबल। भैया ऐसा ना हो कि आप कहो कि भाई 10 दिन के अंदर मैं 4 किताब कर लूंगा, 5 दिन के अंदर मैं 20 किलो वजन कम कर लूंगा। अटेनेबल होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं, भाई कोई कोई बंदा कर लेता है, ठीक है, पर एज हमें तो जनरल बंदे हैं ना, आप हम तो नॉर्मल बंदे हैं, तो हमने नॉर्मल बंदे के हिसाब से चीज़ों को देखना है ना। और हमें ड्रास्टिक चेंजेस के पीछे नहीं भागना है कि भाई एकदम कि भाई 3-4 दिन खाना नहीं खाया, पढ़ ही जा रहे हैं, है ना। वही ऐसा हुआ 3-4 दिन बुखार हो गया, पढ़ नहीं पाए, तो एक दिन में फिर 16-16 घंटा पढ़ रहा है, वो 16 घंटा पढ़ लिया, उसे फिर बुखार हो गया। दरअसल हमें चीज़ सीखना पड़ेगा कि जो चेंजेस होते हैं ड्रास्टिक नहीं होते, चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस एंड टेक टाइम्स, क्योंकि वो ग्रेजुअल चेंजेस। और एक चीज़ आप पाओगे, जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं वे लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, उससे हमारी विल पावर भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और ड्रास्टिक चेंजेस से क्या होगा, आप 2 दिन पढ़ लोगे, एक दिन पढ़ लोगे, 3 दिन कोई काम कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो काम वो कर ही नहीं पाओगे। तो आपको चीज़ों को समझना है कि जो लर्निंग है वो स्लो प्रोसेस है, चेंजेस हमेशा ग्रेजुअल होते हैं और हम धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। और एक लो है पार्किंसन लो। पार्किंसन लो क्या बोलता है कि मान लो हम कॉलेज जाने से 15 मिनट पहले उठे, तो भी अपने ना दो कि हम 15 मिनट में कॉलेज पहुंच चुके, और 4 घंटे पहले पहुंचे उठे हैं तब भी हमें पूरा 4 घंटे लग रहे हैं। तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि जब आपको किसी काम करने में 15 मिनट लगते हैं तो उसको 15 मिनट में करो, उसको फिर 3-4 घंटे मत दो। और कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे होते हैं मुझे माइंड में नहीं रखते गोल सेटिंग के टाइम पे, जैसे कि मैरिज है, फाइनेंशियल इशू है, हेल्थ है, रिलेशनल वैल्यूज है, इश्यूज है। तो इनको क्या करना है, अलग से थोड़ा टाइम देना, ताकि अगर ये प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में तो इनको आप सोल्व कर पाओ। और एक मर्फी लो है कि जो सोचोगे वही होगा। मतलब कुछ लोग सोचने लग जाते हैं कि यार सिलेबस नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा भी ऐसे ही। आपको इस तरह सोचना है कि हो जाएगा, चीज़ें का अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगी, और चीज़ें से काम करते करते फाइनल गोल भी अचीव हो जाएगा। गोल छोटे छोटे गोल अचीव करते करते बड़ा गोल भी अचीव हो जाएगा। हमें बस रुकना नहीं है, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना। हम स्लो हो सकते हैं थोड़ा टाइम पीरियड के लिए, भाई आराम आराम से चीज़ें कर लेते हैं, पर रुकना नहीं है, गलत डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। वही बहुत तेज भाग रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, उसका फायदा क्या है? इससे अच्छा है कि लर्निंग को स्लो रखो और बढ़िया डायरेक्शन में चलते चले जाओ। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है कि इमीडिएट स्टेप है ना, कि भाई अभी के अभी जो किया जा सकता है उसको अभी अभी कर दीजिए। ऐसा नहीं भाई पंडित से भुजा कटवाओगे, कोई पंडित बताएगा इस टाइम आपको वो चीज़ करनी है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको इमीडिएट स्टेप लेना है, स्टार्ट राइट नाउ, अभी से आपको शुरुआत करना है। जैसे कि छोटे छोटे स्टेप उठा लिए, भाई कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया, भाई देख लिया एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। और अपनी विल पावर को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैरिज है, डाइवोर्स है, इन दोनों में क्या स्ट्रेस बराबर ही रहता है। किसी का बच्चा हो रहा है या फिर घर में कोई डेथ है, उनका स्ट्रेस का लेवल भी सेम ही रहता है। कोई हमें जॉब की तैयारी करनी है, कोई हमारा एग्जाम आया हुआ है, ये हाई स्ट्रेस की चीज़ें हैं। हमें ये बैलेंस करके रखना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई से इनको थोड़ा सा नॉर्मल रखना पड़ेगा, ताकि हमारी जो विल पावर है वो बढ़ी रहे। उसकी एक टू डू लिस्ट बनाइए कि ये काम मुझे करना है, उसकी एक लिस्ट बनाइए, उस काम को फिर प्रायोरिटी दीजिए कि भाई ये काम अभी नहीं करने, भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो वो बाद में देखेंगे, हेल्थ बाद में देखेंगे, 6 पैक एप्स बाद में बना लेंगे। और एक बनानी डोंट लिस्ट कि भाई ये काम की लिस्ट बना ली कि ये काम हमें नहीं करना है। आपके पास डेटा होना चाहिए, जो काम करना है उसका भी डेटा होना चाहिए, जो काम नहीं करना उसका भी डेटा होना चाहिए। फिर आप पाओगे कि फिर वो डेटा मैनेजेबल करोगे ना, तभी तो डेटा मैनेज होगा। आप ऐसी लिस्ट बनाइए और खुद को अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, इन टिप्स को आप डेली लाइफ में अपनाइए और आप पाओगे कि आपकी जो लर्निंग है वो डे बाय डे बेटर होती जा रही है। दोस्तों, हैव अ ऑसम डे एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।